शैलेश डागा आहेत सोलापूर MIDC मध्ये, त्यांचा पाईप आणि बऱ्याच छोट्या मोठ्या गोष्टी तयार करण्याचा कारखाना आहे. पण वीज बिलावरून तेही कन्फ्यूज आहेत आणि मलाही त्यांनी कन्फ्यूज केला. मैं भी कन्फ्यूज हो गया पूरा. ये कन्फ्यूजन मतलब दिन में अलग, रात में अलग, फिर वो जो बिल आया है उसमें कुछ समझ में नहीं आता है. सर एक्चुअल में महाराष्ट्र का लाइट बिल रीड करना अपने आप में आज इंजीनियर्स डे है, तो ये अपने आप में एक बड़ा पेचीदा काम है इसको समझना. आपको तो क्योंकि बख्शीश देना चाहिए. नहीं, ये क्या होता है, ये हर बिल में इनके हर बार बहुत सारे चेंजेस आते हैं. तो ये ऐसा नहीं है कि बाबा स्टैंडर्ड बिल है इतना ही भरना है, ऐसा नहीं है भाई. जैसे अभी हम लोगों ने बात की कि बाबा डिमांड चार्जेस बढ़ गए हैं अचानक से, हमारा कोई से नहीं उसके अंदर, हम लोग कुछ नहीं कर सकते. व्हीलिंग चार्जेस लगा दिया. व्हीलिंग चार्जेस क्या है, साफ से अभी हम लोग खुलासा किए कि ट्रांसमिशन चार्जेस है. जो कभी पहले TDL चार्जेस हुआ करते थे, पर यूनिट चार्जेस वेरी होते हैं भाई. इवनिंग को उनके रेट अलग है, दिन में रेट अलग है. वो बोलते हैं नाइट को आप ऑपरेशंस करो, वो भी कंस्टेंट्स है इंडस्ट्री के लिए कि नाइट को हम लोग कितना चला सकते हैं, कैसे कर सकते हैं. तो और सेकेंडली सर, जैसा आपने बोला कि अपना स्टेट 30-35% महंगा है आजू बाजू के स्टेट्स के मुकाबले. 40% आज हमारा लाइट बिल खाली इसमें ही लगता है. लाइट बिल में हमारे चार्जेस आता है, प्रोसेसिंग चार्जेस. तो वी हैव टू बी सो कॉम्पिटिटिव एंड एग्रेसिव मार्केटिंग में, सेलिंग के अंदर में, क्योंकि हम अकेले तो नहीं है, इंडस्ट्री बहुत लोग हैं. तो अनडाउटेडली हैवी लाइट बिल हमारे लिए बड़ा कंस्टेंट है सब. लेकिन कंस्ट्रेंट है तो इसका मतलब क्या है? अगर आजू बाजू में आप 3 स्टेट की बात करें, आपके बाजू में 3 बड़े स्टेट हैं, आंध्रा है, कर्नाटक है और तेलंगाना. वहाँ से अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो जो फाइनल आउटपुट निकलता है उसमें क्या बनती है, फिर बात क्या होती है उसमें? फाइनल आउटपुट सर, हमारा तो प्रोडक्ट उनसे महंगा ही पड़ता है. कितना? कम से कम 2 से ₹2.5 किलो हमारा प्रोडक्ट महंगा पड़ जाता है उनसे, क्योंकि 40 लाइट बिल का ही, ये लाइट बिल की वजह से ही उतना महंगा पड़ता है. लेकिन अल्टीमेटली कंज्यूमर के ऊपर ही जाता होगा ना सर. कंज्यूमर तो कंपेयर करके प्राइस लेगा. वो सोलापुर का है या बीजापुर का है वो नहीं देखता, कंज्यूमर प्राइस कंपेयर करता है. तो आज अगर मेरा प्रोडक्ट महंगा पड़ रहा है तो वो मेरे प्रोडक्ट को नहीं हाथ लगाएगा, वो दूसरे प्रोडक्ट को ही हाथ लगाएगा. वो कौन से स्टेट का है उससे उसको कोई वो नहीं है. हाँ ठीक है, कुछ बड़े बड़े कुछ स्पेसिफिक ब्रांड्स हैं, बड़े बड़े कंपनीज के हैं, फिनोलेक्स वगैरह. अब वो भी रत्नागिरी वगैरह ऐसी जगह जहाँ उनके प्लांट्स है, जहाँ उनको ऑलरेडी बेनिफिट्स वगैरह मिलता है. लाइट का एक तो महाराष्ट्र के अंदर में थ्रू आउट इवननेस नहीं है, महाराष्ट्र में भी इवननेस नहीं है कि सबको एक ही जैसा बिलिंग है बोल के. अच्छा, मतलब अलग अलग हमने इंडस्ट्री के लिए भी जोन बना के रखे हैं सर. रीजन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग ही है. जैसे आपने अभी बोला कि D++ के जोन्स को अलग अलग है. आज अभी ये हम लोग अभी आज औद्योगिक वसाहत में हैं, तो ये अभी कोई जोन में नहीं आता है, ये C जोन में आता है. तो C जोन के रेट्स वापस से अलग है, लाइट के बेनिफिट्स अलग है. अब विदर्भ है और बाकी जो मराठवाड़ा एरिया है वहाँ लाइट के बिल रेट अलग अलग है. बिल्कुल है ना फर्क, एक इवननेस कहाँ है इसके अंदर में. तो पर यूनिट आपको क्या रेट आ रहा है और उसका बाइफर्केशन क्या है? सर आज पर यूनिट हम लोग का इतना अच्छा कंजम्पशन है कि भी ₹10.5 कम से कम पर किलो को हमारे को पर यूनिट को चार्जेस आता है 10 पॉइंट. और उसमें कोई स्लैब नहीं, आपको फ्लैट 10.5. इसमें क्या होता है, इनका मिनिमम चार्जेस जो है समझो ₹7 यूनिट इनका मिनिमम चार्जेस है इनका. लेकिन इनके डिमांड चार्जेस इतने हैवी है और व्हीलिंग चार्जेस ऐड कर दिए हैं, बाकी चार्जेस करके इसको डिवाइड बाय नंबर ऑफ युनिट्स किया ना तो ये ₹10 के ऊपर ही आता है. आपल्या प्रेक्षकांसाठी व्हीलिंग जे डिमांड चार्जेस बद्दल त्यांनी सांगितलं ते असं आहे की आता यांच्या 3 इंडस्ट्रीज आहेत. एका ठिकाणी 150 युनिट, एका ठिकाणी 200 युनिट आणि हे आपण 150 युनिट. तर इथे जी त्यांनी वीज घेतलेली आहे त्याबद्दल त्या विजेचा वापर होवो किंवा न होवो त्यांना स्पेसिफिक चार्जेस द्यायलाच लागतात. आणि मधल्या लॉकडाऊनच्या काळामध्ये मिळून ह्या 4 महिन्यामध्ये मिळून तुम्ही किती बिल पे केलं त्यांना, वापर हो किंवा न हो? हे तिन्ही युनिटची मिळून मिनिमम डिमांड चार्जेस मला महिन्याला ₹2,00,000 आहेत मला. तर 3-4 महिने जर युनिट माझं बॉन्ड तर 7-8 लाख रुपये. इतर राज्यात ही अशी स्थिती असते का डिमांड चार्जेस बद्दल? डिमांड चार्जेस तिथं कमी आहेत साहेब. आपल्या इथं आता मागं आता आज अंदाजे ₹400 युनिट, ₹400 किलोवॅट हे त्यांचं डिमांड चार्जेस आहे इथं. समजा माझं 200 किलोवॅटचं युनिट आहे ना, तर मला 70,000 ते 80,000 रुपये मिनिमम डिमांड चार्जेस मला भरायचेच आहे. काही हो. काही आज माझं युनिट समजा बंद आहे, महिनाभर पूर्ण बंद आहे, माझ्याकडे काही काम नाही आहे सध्या, तर मला हे 80,000 तर मला भरावंच लागणार आहे. मिनिमम इतर राज्यात काय स्थिती आहे? त्यांचे डिमांड चार्जेस कमी आहे साहेब, 200-250 रुपयाच्या वर नाही आहे त्यांचे. मला आफताबला विचारायचं, आफताब हे इतकं मोठं मँचेस्टर वगैरे आपण म्हणतो, आता राज्याचे वीज मंत्री हे बघतच आहेत. काल पण आपण जे बातमी केली त्याच्यावरती मंत्रिमंडळात खूप चर्चा झाली.
आपण असं म्हणत होतो की मुळातच शेतकऱ्यावरती ते डंप केलेलं आहे. क्या हुआ है कि आपकी तरफ का कम किया चैम्बर वालों की, जब बहुत ज्यादा आवाज आई तो वो जो लॉसेस थे वो निकाले आपसे और फिर वो एग्रीकल्चर के ऊपर डाल दिए. तो उसके ऊपर कल बहुत डिबेट हुई जो हमने कॅरी किया था. ओके. पण हे सगळं बघितल्यानंतर बुद्धीला पटतं का आपल्या की हे आपण असं राज्य आणि हे सोलापुरातली स्थिती. नाही सर, खरं तर ज्यांनी ज्या पद्धतीनं सांगितलं की बाजूला कर्नाटक आहे, अगदी 30 ते 35-40 किलोमीटरवरती कर्नाटक आहे, तेलंगणा आहे, आंध्र आहे, आणि यामुळं जे परिणाम सोलापूर भोगते, म्हणजे सोलापूरला एकीकडे मँचेस्टर वगैरे म्हटलं जायचं, बऱ्याच इंडस्ट्री टेक्सटाईल मधल्या अशा आहेत की ज्या शिफ्ट झाल्या तेलंगणाला, आंध्राला. त्याला कारणीभूत याच गोष्टी आहेत, विजेचे असतील किंवा इतर जे बेनिफिट्स आहेत राज्यात मिळणारे ते खूप कमी आहेत, असंच या सगळ्या व्यापाऱ्यांचं म्हणणं आहे. आणि त्यामुळे लोक ते शिफ्ट होत आहेत. आणि ज्या पद्धतीनं तुम्ही टॅक्स चार्जेसचं बोला, TDL वगैरे चार्जेस यांचे कमी केले, पण छुप्या मार्गाने दुसऱ्या पद्धतीनं सुरूच आहेत. आणि आपण आता ज्या गोष्टींचा खुलासा केला, कदाचित व्यापारी वर्गाने ते पहिल्यांदाच कळत असेल. प्रत्येक व्यापाऱ्याचं असंच म्हणणं आहे. आता हे विलिंग चार्जेस काय आहेत, कदाचित आपण हे महाराष्ट्रातल्या व्यापाऱ्यांना सुद्धा पहिल्यांदाच कळत असेल की TDL त्यांना जे माफ केलं म्हणून सांगितलं तेच पहिल्यांदा दुसऱ्यांदा. आपको भी पहिली बारी पता चला होगा ये की दुसरी तरफ से आज पता किए की भाई क्या है विलिंग चार्ज बोल के. तर अशा पद्धतीनं वेगळ्या मार्गाने हे पैसे सगळे व्यापाऱ्यांकडनं घेतलं. व्यापाऱ्यांचं प्रत्येकाचं म्हणणं हेच आहे की त्यांची इच्छा अशी आहे की का नाही व्यापारी असे विचार करणार की 35-40 किलोमीटर लांब आम्ही कर्नाटक असेल तर तिथं आम्ही आमचा मॅन्युफॅक्चरिंग प्लांट करावा, आणि त्यानंतर ट्रान्सपोर्टेशन त्यांचे चार्जेस वाढतील, आणि त्यामुळे ते अशा पद्धतीनं शिफ्ट होण्याचा अनेक व्यापारी विचार करतात सध्या. जे विलिंग चार्जेस आपण बोललो त्याला ते वहन चार्जेस असं म्हणतात. आपल्याकडे 3 कंपन्या आहेत, महावितरण, महापारेषण आणि आणखी ती जी काय प्रत्यक्षात प्रोडक्शनचं काम करते ती. तर एका ठिकाणातनं जे प्रोडक्शन होतं ते दुसऱ्या ठिकाणी वाहतूक करण्यासाठीचा जो चार्ज असतो त्याला त्यांनी व्हिलिंग चार्जेस म्हटलेलं आहे. माझा प्रश्न असा आहे की जी गोष्ट एकदा इन्स्टॉल केलेली आहे त्याबद्दल पुन्हा दर महिन्याला बिलं का भरायची लोकांनी. जर तुम्ही इंडस्ट्रियल ग्रोथ बद्दल बोलता, आपने तो सोचा था कि आप बीजापुर चले जाओगे. सर मैं बीजापुर जाके भी आया, बीजापुर MIDC स्टडी भी करके आया, और वहाँ के पॉलिसीज वो सब बेटर भी लगे, लेकिन कुछ इंडिविजुअल कंस्टेंट की वजह से बोलना क्या है कि मतलब अगर चांस मिलता है तो 100% लाइट बिल को देखते हुए, महीने को इतना सेविंग देखते हुए एक आदमी विचार करेगा ही. ठीक है, मैं आज सक्षम नहीं हूँ या कोई कारण से नहीं जा पाता हूँ, लेकिन कोई थोड़ा सोलार का तो किया ना. सोलार में क्या किया आपने. सर मैंने लाइट बिल इतना हैवी रहने की वजह से हमने 200 किलोवाट का सोलार का सेटअप पूरा करके लिया, क्योंकि ये लाइट बिल कहीं कम होता नहीं दिख रहा है, ये दिन ब दिन बढ़ ही रहा है, ये हर साल ये बढ़ रहा है. तो इसके लिए हमने फिर एक बड़ा कैपिटल लोन लेके सोलार का सेटअप किया, ताकि कम से कम हर महीने को फिक्स्ड जो है लाइट बिल का चार्ज 80 लाख लगाया आपने. हाँ 80 लाख रुपीस का इन्वेस्टमेंट किया सोलार के अंदर में, तो ताकि लाइट बिल पर मंथ को अपने को उतना हर्ट नहीं हो वो चीज़ों के लिए. तो इसके लिए लेकिन सोलार सर आज भी मतलब ठीक है, गवर्नमेंट का कोई सब्सिडी या वो चीज नहीं है सोलार के अंदर में कि आपको बेनिफिट मिल गया है, सब्सिडी मिल रहा इंडस्ट्री के लिए, रेसिडेंशियल के लिए. रेसिडेंशियल के लिए बीच में बंद किया था, अभी वापस चालू किया उन्होंने. पिछले हफ्ते चालू. यस यस तो मैं आखिरी तो क्लोजिंग उसी पे करने वाला हूँ. ठीक है, आप बता रहे थे मुझे कि अगर बाकी के राज्य की बात करें तो 1, 2, 3 नंबर पे कौन सा राज्य है. महाराष्ट्र सबसे हाईएस्ट है, सबसे हाईएस्ट लाइट महंगा महाराष्ट्र. सबसे महंगा महाराष्ट्र है. उसके बाद 2 नंबर पे सेकेंड नंबर है वेस्ट बंगाल है. उसका और डिफरेंस क्या है उसमें. अभी महाराष्ट्र का जैसे 10.5 रुपए यूनिट अपने को सब मिला के चार्जेस आता है, तो बंगाल 8 रुपए के आसपास आता है. 3 नंबर पे 3 नंबर पे अपना MP है. अच्छा. और ये- 4 नंबर वाला बताए. 4 नंबर सर अभी ढूंढना पड़ेगा देखना पड़ेगा. ये 3 और क्या है, चेंबर पूरा इंडिया का जो चेंबर है उसने काफी अच्छा कंपेरेटिव स्टडी करके इसका आर्टिकल भी डाल के रखा हुआ है. अच्छा, आपके पास है क्या वो? बिल्कुल बिल्कुल मैं आपको शेयर करता हूँ. बिल्कुल मेरे पास वो आर्टिकल है. और सेकेंडली है ना, अब पहले हम लोग सुनते थे कि अपना स्टेट पावर डेफिसिट है, ये उसकी वजह से बहुत सारे कंस्टेंट्स है. आज अलग सुनते हैं, आज पावर डेफिसिट नहीं सुनते हम लोग. मैं आपको एक अलग इन्फॉर्मेशन बताता हूँ, और ये महाराष्ट्रातल्या प्रेक्षकांसाठी पण ये जान के बिल्कुल आपको आश्चर्य नहीं होगा कि पिछले 10 साल में या फिर शायद 15 साल में जितने भी MOU हमने साइन किए हैं नई नई कंपनी के साथ, हम उनके पास से बिजली ले ही नहीं रहे हैं. बावजूद इसके हमने हर साल उनको 3,000 करोड़ रुपए देना ही देना है, और हम लोग दे रहे हो. श्री नितीन राऊत, तुम्हीच तो मुद्दा नीट समजून घ्यायला पाहिजे आणि महाराष्ट्रातल्या प्रेक्षकांनी तो समजून घ्यायला हवा. वीज घेओ किंवा न घेओ, तुम्ही MOU साइन केला म्हणून तुम्हाला 3,000 कोटी रुपये द्यावे लागतात. इतक्या मोठ्या या पसाऱ्यामध्ये ते MOU साइन कुणी केले, ते कशा पद्धतीने केले, तो ये आपका जो वही रिएक्शन मेरा भी था, वाह 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 बोला.
महाराष्ट्र में आज 4 लाख के ऊपर इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स हैं, मतलब हाईली डेंस्ड पैकेट ये है। लेकिन आप सही में अगर आप देखेंगे ना, कुछ टाइम के अंदर में आपको नोटिस करेंगे कि कर्नाटक और गुजरात के अंदर में जो स्पीड से जितने यूनिट्स बढ़ रहे हैं, अगर आप वैसा कंपेयर करेंगे ना, तो आपको अनडाउटेडली दिखेगा कि वहाँ पे बहुत losing ground, ऑफ कोर्स ठीक है। आज आपको लगता है कि हमारे पास बहुत इंडस्ट्रीज है, लेकिन आप ये देखिए ना कि पिछले 1 साल 2 साल 3 साल में वहाँ कितने बढ़ रहे हैं। आपने अभी बोला कि 2 तो बड़े बड़े यूनिट जो है आपके, एक तो बेचारा तेलंगाना चले गए हैं और एक गुजरात चले गए हैं। हमारे बहुत सारे पॉलिसीज की वजह से हमारे सोलापुर के अंदर में भी कुछ बड़े ग्रुप्स है जो कि गुलबर्गा वगैरह यूनिट डाले हैं, ठीक है। और भी रीजंस रहेंगे, रॉ मटेरियल सोर्सेस रहेगा, उनका मार्केट भी रहेगा, और कंपनी पर अनडाउटेडली इसके अंदर में लाइट एक मेजर फैक्टर है ही। बिल्कुल है तो सब लाइट। कोई सवाल ये आपसे पूछेगा कि आपका हर महीने का अगर आप बजट बनाते हो तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी का कितना परसेंटेज आ रहा है आपको? सर हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, जो मेरा जो रॉ मटेरियल के ऊपर हम जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हमारा 40% लाइट है। और बाकी के स्टेट में अगर कंपेयर करें बाकी के उसके अंदर में हमारे से आज कम से कम 25% कम से कम लेस है। मतलब आप 25% उनसे ज्यादा आज एग्जांपल मेरे को पर किलो को 4 से 5 रुपए किलो खर्चा आ रहा है, तो बाकी स्टेट में उसको 2.5 से 3 रुपए आ रहा है। चलिए, तो 1.5 2 रुपए किलो का यही बड़ा फर्क पड़ रहा है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत ही डिटेल में ये सब बताया। थँक यू सो मच। थँक यू सो मच। असं आहे की ना की भारतातल्या सोलार ज्या राज्यामध्ये अतिशय चांगल्या पद्धतीने उपलब्ध होतं सौर ऊर्जा, त्यामध्ये महाराष्ट्राचा पहिल्या 3 मध्ये क्रमांक लागेल। 365 पैकी किमान 300 दिवस इथे स्वच्छ अशी तुम्हाला ग्रीन एनर्जी मिळते, पण त्याचं युटिलायझेशन काय आहे त्याचा तुम्ही आढावा घ्या। तुमच्या असं लक्षात येईल की याबद्दल महाराष्ट्रात फारसं सकारात्मक काम झालेलं नाही। पण माझा पुढचा पॉलिटिकल मुद्दा आहे, गेल्या 2 दशकामध्ये महाराष्ट्राच्या ह्या ऊर्जा खात्याचा भार कोणी सांभाळला? सर्वात कार्यक्षम म्हणून ओळखले जाणारे सर्वश्री अजित पवार, त्यानंतर श्री राजेश टोपे, नंतर सुनील तटकरे, मधल्या काळामध्ये श्री चंद्रशेखर बावनकुळे, त्याच्यानंतर आत्ता नितीन राऊत, आणि ह्या सगळ्या याच्यामध्ये एक सनदी अधिकारी श्री अजोय मेहता हेही या विभागामध्ये खूप दीर्घकाळ त्यांनी काम केलेलं आहे। मग आता एवढी कार्यक्षम मंडळी असताना सुद्धा महाराष्ट्रातल्या ह्या महावितरणची थकबाकी आधी 20,000, मग 35,000, मग कुठे 45,000 आणि आता तर थेट 73,000 कोटीवरती पोहोचली कशी? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? कोण याची जबाबदारी घेणार आहे का? जे कोणी असतील ते। माझा सहकारी आफताब शेख आणि कॅमेरामन आयुब कागजीसह मी राहुल कुलकर्णी, एबीपी माझा, सोलापूर। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।